परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को NCERT कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे कि हल करते समय लिखेंगे कि यदि 6n का इकाई अंक 0 है तो 0 है तो ध्यान दीजिएगा, अगर यह दिया है कि अंक 0 है तो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक या दहाई का यदि 0 आ रहा है तो उसको 5 उसका खंड अवश्य मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप अगर 20 को काटेंगे या 30 को काट देंगे तो उसमें आपको 5 अवश्य, जिसके लास्ट में एग्जाम्पल उदाहरण में मैं बता रहा हूं कि जैसे जिस पद्धति के लास्ट इकाई वाला अंक यदि 0 है, इकाई वाला अंक यदि 0 है तो उसको जब भी हम लोग काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 पचे 10 और फिर काट देंगे 3 पचे 15, 5 एकन्ने 5। तो जब इकाई वाले अंक में अगर कहीं आपको पर्याप्त 0 दिखाई दे रहा है तो आप क्लियर समझ लीजिएगा कि वह कहीं न कहीं उसके गुणनखंड के रूप में 5 विद्यमान होगा। यह बात ज्ञात रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि यदि 6n का इकाई अंक 0 है तो कहीं न कहीं उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। तो लिख देंगे तो, अब इसको मिटा दिया जाए तो यहां पे लिख दिया जाएगा तो उसका एक गुणनखंड, उसका एक अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा। बात समझ में आ रही है। यदि 0 पे इकाई का अंक किसी का स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा। परंतु अब यहां पे देख लेंगे, इसलिए 6n बराबर 2 गुणे 3n, या इसको अलग अलग कर लेंगे 2n गुणे 3n, 2n गुणे 3n। तो यहाँ पे 5 का कहीं पता नहीं चल रहा है। तो मित्रों देखिए यहाँ पे 6n का जब हम लोग गुणनखंड किए हैं तो 3 दूनी 6 घातों के रूप में n, और यहाँ पे 2n 2 के घाते n गुणे 3 के घाते n लगा देंगे तब भी हमको कहीं 5 व्यवस्थित क्रम में मिला नहीं। 5 न मिलने का कारण यही है कि यदि इसका इकाई अंक कहीं न कहीं 0 पे समाप्त होता तो हमको कहीं न कहीं इस गुणनखंड में 5 विद्यमान होता। इसी कारण यह हमको पता चल रहा है कि यह इसका गुणनखंड 0, इसका इकाई का अंक 0 नहीं है। तो हम लोग यह देख लेंगे, जो यह दर्शाता है कि यहां लिख देंगे कि जो यह दर्शाता है कि, ध्यान दीजिएगा, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6n का एक गुणनखंड है।
एक गुणन खंड, एक गुणनखंड है, यही लिख दिया जाए, एक गुणनखंड है। ठीक, एक गुणनखंड है और इसके अलावा जो मात्र अभाज्य गुणनखंड है, ठीक ना, एक गुणनखंड है जो मात्र गुणनखंड है, जो मात्र गुणनखंड है और n का इकाई अंक कभी शून्य नहीं हो सकता है, जो मात्र गुणनखंड है, अतः 6n का इकाई अंक, 6n का इकाई अंक कभी शून्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर शून्य कहीं न कहीं होता, अगर शून्य कहीं न कहीं होता तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर कहीं न कहीं शून्य इकाई का अंक में होता तो गुणनखंड में 5 विद्यमान होता, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बताया था। ठीक ना? तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप यह बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो अपलोड होए तो आपको तुरंत जो है कि आपकी तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद।